अच्छा ओके। सो जैसे कि हमने अभी तक नॉर्मल सीव पढ़ा, नॉर्मल सीव में यह होता है कि आपको 1 से लेके n तक सारे नंबर्स की जो प्राइमलिटी होती है, मतलब तुम एक बेसिकली यू आर गिवन अ नंबर n, बेसिकली बोले तो यू आर गिवन अ नंबर n and you have to check the primality of each number in the range 1 to n। ये हमने बेसिक सीव में करा था। ओके, तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्स कितनी जाती है, n log ऑफ log। ठीक है, ये होती है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सी। ओके, n log ऑफ log। ठीक है, नाउ जनरली अब मैं तुम्हें बोलूँ कि यू आर गिवन टू नंबर्स L, R and you have to print all the prime numbers in the range L, R। तो क्या करोगे, क्या कर सकते हैं? यहाँ मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा जो L, R है उसकी जो रेंज है वो टिपिकली अराउंड रहता है 1 से बड़ा है, और भाई अराउंड 10 का अप्रॉक्स है, 10 के बाद 7 का अप्रॉक्स है। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम नॉर्मल सीव लगाते थे। तो पहले तो एक इंटीजर इज प्राइम ऑफ, तो एक कॉन्स्टेंट इंटीजर लेंथ इज इक्वल्स टू 1 is 7 + 5 इंटीजर प्राइम ऑफ, या ये भी छोड़ो, हम दो वेरिएबल ले लेते थे, इंटीजर L, R। ठीक है, और इंटीजर या भूल भी जाता है, हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं R + 1 और सबको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, बेसिकली वेक्टर लेंगे, वेक्टर लेने पे R + 1 से लेके L तक। ठीक है, उसके बाद कि ये मान के कि स्टार्टिंग में जूम करते हैं और फिर हम एक नॉर्मल लूप लगाते हैं फॉर इंटीजर I = 2, I × I <= to I ++ if prime of I, तो for integer j equals to into I, j less than or equals to R, j plus equals to I is prime of j को अपन 0 करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल से ही होता था। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद सीधा एक यहाँ बोलोगे फॉर इंटीजर I equals to L, I less than equals to R, I ++ if is prime of I, सी आउट। या फिर एक वेक्टर मेंटेन कर लेते हैं आंसर नाम का, और आंसर में पुश बैक कर देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल अप्रोच था। अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता कि यू आर गिवन नंबर L, R एंड यू हैव टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर इन द रेंज, तो एक अपन नॉर्मल सीव लगाते हैं R तक का, और उसके बाद वही की मतलब जो भी प्राइम नंबर मिलते जाता है उसके सारे मल्टीपल को हम नॉन प्राइम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और फिर एट द एंड L, R में जो भी तुम्हारे वैल्यूज प्राइम बच जाते हैं उनको हम आंसर में पुश बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल अप्रोच होता है। ठीक है, नाउ अब क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना। क्वेश्चन डिक्टो यही सेम चीज़ है, द ओनली थिंग जो डिफर करता है वो ये है
कि इस बार तुम्हारा एल कॉमा आर है वो 1 to 12 की रेंज का है, और जो आर माइनस एल का डिफरेंस है वो है अराउंड लेस देन 1/5 अप्रॉक्स। इसको ट्राई करना। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ गए हो कि ये 1/7 है, इसलिए तुम ये एरे बना पाते थे इस प्राइम r+1 का। लेकिन चूंकि ये है 10⁻12 का, तो हम ये वाला एरे नहीं बना सकते। तो अब हमें सोचना है कि हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तुमने नोटिस किया होगा कि कोई भी एक नंबर है, उसका जो प्राइम फैक्टर है वो मैक्स टू मैक्स उस नंबर के स्क्वायर रूट तक मिल सकता है। मतलब इनडायरेक्टली कोई भी नंबर है उसको प्राइम 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 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्क्वायर रूट तक चेक करते हैं। अगर स्क्वायर रूट तक उसका कोई फैक्टर मिल जाता है तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि नंबर प्राइम नहीं है। अदरवाइज वो नंबर प्राइम होगा, स्क्वायर रूट के आगे हम चेक नहीं करते। तो अगर कि टू चेक primality of numbers in the range L, R, I just need information about the prime till square root of r। ये समझे क्यों? देखो अभी तक हम इसमें क्या करते थे, अभी तक हम इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसमें एक नंबर जो होता है जनरली, हम जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके सारे फैक्टर्स को एक एक करके हम नॉन प्राइम डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मुझे आर तक के सारे प्राइम नंबर को नॉन प्राइम डिक्लेयर करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर मेरे पास स्क्वायर रूट तक आर तक के सारे प्राइम नंबर होंगे तो मैं क्या करूँगा, हर एक प्राइम नंबर के सारे मल्टीपल्स को नॉन प्राइम डिक्लेयर करूँगा। तो मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ आर तक जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ आर तक पहुँचूंगा तो अगर आर तुम्हारा एक नॉन प्राइम नंबर होगा तो कोई ना कोई उसका एक फैक्टर मिल चुका होगा मेरे को, और उसको यूज़ करके मैं जब हम जैसे इस लूप में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी प्राइम नंबर होता है उसके मल्टीपल को नॉन प्राइम डिक्लेयर करते हैं। तो उस फैक्टर को यूज़ करके हम उस नंबर को नॉन प्राइम डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम 10⁻12 तक के सारे प्राइम नंबर को जनरेट कर लें। तो पहला काम इंटीजर एन, जो कि बेसिकली होगा SQRT ऑफ R, ठीक है। अब पहला काम है हम बेसिक इतना, ये जो हमने अभी तक इतना जो बनाया ना नॉर्मल सीव, हम एक नॉर्मल सीव बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर तक। क्यों, आई गेस समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ नॉर्मल सीव बना देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर तक का। कूल। उसके बाद क्या करना है, तो स्क्वायर रूट वेक्टर इंटीजर प्राइम्स। अब क्या कर सकते हैं, जो भी स्क्वायर रूट ऑफ आर तक के जो नंबर है ना उन सबको मैं प्राइम्स में स्टोर कर रहा हूँ। जो भी प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ आर तक, क्या करेंगे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस इफ इज प्राइम ऑफ आई प्राइम्स डॉट पुश बैक आई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मेरे को क्या मिल गया, यहाँ बोल सकता हूँ स्टोरिंग और द प्राइम नंबर्स टिल स्क्वायर रूट ऑफ आर। स्क्वायर रूट बेसिकली इस लूप पे हमने क्या किया, इस लूप पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ आर तक के सारे प्राइम नंबर को हमने बेसिकली उसकी प्राइमलिटी चेक कर ली इस प्राइम वेक्टर या एरे के फॉर्म में, कि जिनका इस प्राइम 1 होगा बेसिकली वो वेक्टर होंगे, वो नंबर होंगे जो प्राइम होंगे, और जिनका इस प्राइम 0 होगा वो होंगे जो प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ जैसे जैसे मेरे को जिनका इस प्राइम 1 है तो मतलब बेसिकली वो प्राइम है, तो हम उन सबको मैंने बेसिकली उनको स्टोर कर लिया। अब देखो हमारा मेन ऑब्जेक्ट, अभी तक हम क्या करते थे, अगर तुम इस लूप में ध्यान दो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें प्राइम नंबर मिलता है उसके मल्टीपल्स को हम नॉन प्राइम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ भी मान लो वो यही करना होता, ऑटो IT कॉमा ऑटो, इसको PR लेते हैं, ठीक है।
मतलब सारे प्राइम्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्या करता, ये चीज़ करता कि फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू पी आर इंटू पी आर कॉमन जे लेस देन इक्वल्स टू आर कॉमन जे प्लस इक्वल्स टू पी आर। और यहाँ पे काम करते हैं, मैं क्या करता है, ऐसा बोल करता हूँ वेक्टर इंटीजर चेक प्राइम ऑफ आर प्लस वन कॉमा वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ करता क्या, चेक प्राइम ऑफ जे इक्वल्स टू जीरो कर देता। हमने यहाँ बेसिकली क्या किया, हर प्राइम नंबर के सारे मल्टीपल को अप टू आर तक उनका चेक प्राइम जीरो कर दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि हम आर प्लस वन तक के रेंज के सारे एलिमेंट जो कि इनके मल्टीपल होंगे किसी न किसी प्राइम के, उन सबको मैंने जीरो कर दिया, डिक्लेयरिंग कि वो नंबर नॉन प्राइम होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि ये जो लूप चल रहा है ना, ये लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ 1e12 का। और हम लोग को पता है कि ये लूप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर तुम, जैसे मान लो तुम्हारा पैर नंबर जैसे तुम एग्जाम्पल लेना, तुम्हारा पैर नंबर 2 होगा, तो 2 स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 स्टार्ट होगा 4 से, फिर 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे जाता जाएगा अब तो कहाँ तक, 1e12 तक। अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें कितने ऑर्डर का लूप चल रहा है, 10 की पावर 12 का, जो कि लूप प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये अप्रोच तो नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लगाते हैं, ये तुम्हारा नॉर्मल सीफ था अभी तक, अब यहाँ लगाएंगे हम सेगमेंटेड सीफ, कि बेसिकली इसका मतलब होता है सेव इन अ सेगमेंट, ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि सोचो अभी तुम कर क्या रहे हो, हम बेसिकली 1 से लेके r तक में जितने भी प्राइम नंबर के मल्टीपल है उन सबको हम जीरो, मतलब उन सबको डिक्लेयर कर रहे हैं कि नॉन प्राइम है। तो प्रैक्टिकल सोचो हमें क्या 1 से लेके r तक हर नंबर की प्राइमलिटी में इंटरेस्ट है, नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि हमें बताना क्या, हमें एल कॉमा आर के रेंज में आंसर बताना है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 1 से लेके आर तक चेक करने में, कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमें जो आंसर देना वो एल कॉमा आर में देना है ना। तो हम इतने एरे में चेक करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एट द एंड हमें टाइम लिमिटर देने वाला है, ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जो ये हम कर रहे हैं ना, ये काम चेक प्राइम ऑफ जे इक्वल जीरो, हम प्राइम के मल्टीपल्स को जीरो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो काम हम 1 से आर में ना करके एल से आर में करें। मतलब तुम प्रैक्टिकली सोचो कि मान लो मैं तुम्हें एक रेंज दे देता हूँ कुछ ऐसा करके 299 से 499 तक। तो पहले केस में क्या कर रहे हो, पहले केस में तुम कर रहे हो 2 4 6 अप टू कब तक, 298 तक, 298 नहीं 498 तक, समझ रहे हो। पहले केस में तुम ऐसे मान लो, अगर तुम्हारा जो पी आर की वैल्यू अगर 2 है, तुम ऐसे जा रहे हो 2 4 6 अप टू 498, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा अप्रॉक्सीमेटली ओ ऑफ आर। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पी आर अगर तुम्हारा 2 है ना, तो चीज़ें स्टार्ट पता है कहाँ से हो, चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए 300 से, और 300 से जाएगी 302 अप टू कहाँ तक, 498 तक। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा आर माइनस एल तक। अब बताओ, सबको पता है कि आर तुम्हारा 10 की पावर 12 का है, ये चीज़ तुम्हारा टाइम लिमिट दे देगा, लेकिन ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली कितनी 1e5, और ये चल जाएगा। तो इसलिए हमारा एम होना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं कि प्राइम के मल्टीपल्स को जीरो करने का काम, तो मतलब प्राइम डिक्लेयर करने के प्राइम के जो मल्टीपल्स है वो नॉन प्राइम होंगे, वो काम 1 से लेके आर में ना करके हम एल से लेके आर में करें। हम अभी तक इस सीव में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक करते हैं एन तक, लेकिन हमारा इसमें रोल होना चाहिए कि हम 1 से लेके आर तक के नंबर को एम ना करें, एल से लेके आर तक के नंबर को एम करें। ये बात समझो। तो बेसिकली हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम अगर कोई सर्टेन प्राइम नंबर है और हम एम क्या करें, ठीक है, मतलब बेसिकली टू
eliminate all multiples of a prime pair, our aim क्या होगा बताओ? एम ये होगा, we need to mark all prime numbers in the range L, R with 0 indicating they are not prime. समझ लो, ये होता है, ठीक है, दे आर नॉट प्राइम। तो उसके लिए सबसे पहले काम किया, अगर हमारे पास इफ आई हैव अ सर्टेन प्राइम पी आर, तो मुझे क्या करना है, मुझे एल कॉम आर में इटरेट करना है। तो मेरा काम होना चाहिए, आई हैव टू फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। क्योंकि एक बार मेरे को सबसे पहला मल्टीपल मिल गया पी आर का, उसके बाद तो मैं नॉर्मल यही काम, देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ, जे इक्वल टू पी आर इंटू पी आर से, लेकिन हो सकता है ये पी आर इंटू पी आर रेंज में ना हो, एल से छोटा हो। मेरा काम क्या है, हमको पी आर का वो मल्टीपल निकालना है जो एल से बड़ा हो या इक्वल टू। अब प्रैक्टिकल सोचो कि अगर मुझे कोई नंबर निकालना है जो कि, जैसे मान लो कि मुझे एल से बड़ा नंबर निकालना है, कि मतलब बेसिकली पी आर का मल्टीपल निकालना है एल से जस्ट बड़ा। तो मान एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम्हारा एल पी आर का मल्टीपल है, तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, इफ एल इज अ मल्टीपल ऑफ पी आर then is the first multiple greater than equals to L, but if not, उस केस में क्या होगा, उस केस में L by PR will give floor division, and अब चूंकि ये L by PR तुम्हें फ्लोर डिवीजन देगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम्हें you will receive the multiple which is just lesser than L। तुम्हें सोचो ना, जैसे एग्जांपल लेते तो मान लो मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है, दैट आई बेसिकली 2 का मल्टीपल निकालना है, मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है इन द रेंज 4,100। तो चूंकि 4 मल्टीपल, हम क्या करेंगे, 4/2 इंटू 2 क्या हमें 4 देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन यही काम अगर मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है इन रेंज 5,100, उस केस में क्या होगा, 5/2 इंटू 2 क्या देगा, 4, विच इज रॉन्ग। क्यों? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ ये करना गलत है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो हमने फ्लोर लिया इसलिए एल से जस्ट छोटी वैल्यू आ रही थी, लेकिन सोचो अगर हम सी लेते तो क्या हमें एल से जस्ट बड़ी वैल्यू मिलती, या अगर एल का मल्टीपल होता तो एग्जैक्टली एल मिलता, और अगर एल का मल्टीपल नहीं होता तो एल पी आर का मल्टीपल नहीं होता तो एल से जस्ट बड़ा नंबर। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या होता है, जैसे इस केस में अगर तुम्हारा, जैसे अगर मैं ये लिखूँ, सील ऑफ 5/2 कितना होता है, सील ऑफ 5/2 विल गिव 3 and 3 into 2 will give 6।
3 into 2 will give 6. ये नंबर वो है जो पहला मल्टीपल है 2 का ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. मतलब दिस इज द नंबर मल्टीपल ऑफ 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. ठीक है, तो इसलिए अब ऐसे तुम ये भी सोचो, देखो मान लो L दो फॉर्म में होगा, या तो होगा K इंटू पी आर के फॉर्म में, या फिर L तुम्हारा होगा K इंटू पी आर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में. ठीक है, तो इस केस में मेरा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू L क्या होगा? सोचो, क्या वो खुद L नहीं होगा क्योंकि L पी आर का मल्टीपल है. लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में तुम्हारा फर्स्ट मल्टीपल होगा पी आर होगा, वो क्या होगा? वो होगा बेसिकली K प्लस 1 इंटू पी आर. तो हमारा एम होना चाहिए कि आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें कि अगर वो मल्टीपल है तब तो वो ये दे मेरे को, लेकिन अगर वो मल्टीपल ना हो तब तो ये दे. तो इसलिए अब तुम जो सील फंक्शन क्या देगा मुझे बताओ. अगर मैं दोनों केस ले लेता हूँ, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सील ऑफ L बाई पी आर, ठीक है, इंटू पी आर. ठीक है, ठीक है. तो पहले केस में क्या होगा? पहले केस में होगा के इंटू पी आर बाई पी आर इंटू पी आर. क्या इसका आंसर क्या होगा? के इंटू पी आर, जो कि हमारा एम था. करेक्ट. दूसरा, अगर के इंटू पी आर प्लस सी बाई पी आर इंटू पी आर. ठीक है, विच हम लाइक दिस सील. इसका सील की बात चल रही बेसिकली. सोचो, अगर ऐसा चीज है तो क्या होगा? के इंटू पी आर प्लस सी बाई पी आर का सील कितना होगा? क्या कुछ ऐसा होगा? के प्लस 1 इंटू पी आर. बेसिकली इतने को एम करो, ये क्या होगा? के इंटू पी आर प्लस सी बाई पी आर है, उसकी सील वैल्यू कितनी? उसकी सील वैल्यू के प्लस 1 होगी, और ये तुम्हारा के प्लस इंटू पी आर होगा. और यही हमारा एम भी था. हम देखो तो कि अगर तुम्हारा एल पी आर का मल्टीपल है, उस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा जो पहला मल्टीपल है वो क्या होगा? के इंटू पी आर. लेकिन अगर तुम्हारा कुछ एल इस फॉर्म में, मतलब मल्टीपल नहीं, कुछ रिमाइंडर है, तो इस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पी आर क्या होगा? के प्लस 1 इंटू पी आर, जो कि एल से जस्ट बड़ा होगा. तो हम पी आर इंटू पी आर से स्टार्ट ना करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एल बाई पी आर, ठीक है, इंटू पी आर. ये हमारा एम होना चाहिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर तो पहला काम, ठीक है. अब देखो, चूंकि मेरे को कितने से मतलब है, मेरे को सिर्फ एल कॉमा आर से मतलब है ना, तो मैं मार्क भी उतने को ही करूँगा. तो मेरा जो वेक्टर बनेगा वो कितने का बनेगा? वो मेरा बनेगा आर माइनस एल प्लस 1. इस रेंज का मिलेगा. मैं सबको भी मान रहा हूँ, सबके सब प्राइम है. ठीक है, अब देखो, ये मेरा जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एल प्लस 1 एल प्लस 2 अप टू आर तक. तो और इसके इंडेक्सेस क्या क्या है? इसके इंडेक्सेस 0 1 2 अप टू कहाँ तक? आर माइनस एल. ठीक है, तो बेसिकली जो मैं एल वाला नंबर है वो मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जो मेरा एल प्लस 1 नंबर है वो मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं एल प्लस 2 नंबर को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो बेसिकली एल प्लस आई इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स आई. समझ रहे हो? ये बात क्लियर है? हम ये करते हैं. ठीक है, तो अब हम वही करते हैं, मार्किंग वाला काम करते हैं फॉर ऑटो पी आर कॉमा प्राइम्स. ठीक है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना याद करो. इंटीजर स्टार्ट शुड बी इक्वल्स टू सी ई एल सील ऑफ एल बाई पी आर इंटू पी आर. ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताओ. देखो, जैसे मान लो, तो पहले ये काम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू एच टी ए आर टी कॉमा जे इज लेस देन
इक्वल्स टू आर लेस देन और इक्वल्स टू आर कॉमा जे प्लस इक्वल्स टू जे प्लस इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, मार्क ऑफ बेसिकली जे है उसको तुम्हें 0 कर देना है। ठीक है, अब सोचो एक बार इस केस में क्या होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल से बेटर समझ में आता है। तो मान लो कि तुम्हें 10,100 में रेंज निकालना है। ठीक है, तो 2 तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो, 2 तुम्हारा देगा 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, फिर 3 क्या देगा, 3 देगा 12, 15, 18, 21 डॉट यहाँ पे डॉट 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 5 कहाँ देगा, 5 देगा तुम्हारा बेसिकली 15, 20, 25 डॉट डॉट। तो 10 से स्टार्ट होगा ये भी 10। तुम देख रहे होगे कि चीज़ें रिपीट हो रही है। ये 10, 12, 18 चीज़ें मार्क हो चुकी है, पर 10 यहाँ पे वापस मार्क हो रहा है, 12 वापस मार्क हो रहा है, 18 वापस मार्क हो रहा है, 15 वापस मार्क हो रहा है। तो बेसिकली चीज़ें रिपीट हो रही थी। याद है हमने जब रिपीट हुआ था हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट ही पी आर इंटू पी आर से किया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि हमें पता नहीं था कि पी आर इंटू पी आर क्या एल से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि एल से अगर छोटा हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें ऐसे स्टार्ट होगी जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना 2, 4, 6, 8 चीज़ें ऐसे स्टार्ट होगी, जो कि गलत है। ऐसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, मतलब स्टार्ट विल बी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ स्टार्ट कॉमा पी आर इंटू पी आर। देख हम जनरली यहाँ से स्टार्ट करते पी आर इंटू पी आर से, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये एल से छोटा निकले। उस केस में क्या होगा, हम वो मल्टीपल लेंगे जो एल से जस्ट बड़ा या इक्वल टू होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब प्लीज बताओ मार्क ऑफ जे ना तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो। जे इक्वल स्टार्ट जे लेंगे तुम बेसिक। अब तुम याद करो क्या ये सही है स्टेटमेंट, क्या ये चीज़ हमने सही लिखी है, तुम खुद से सोचो। क्या मार्क ऑफ जे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आर 10 की पावर 12 है, हमारा इतना बड़ा नहीं है रेंज। हमने क्या याद करो, हमने क्या बोला था कि एल प्लस आई को कौन सा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, आई ना। तो अगर मैं जो नंबर जे है तो जे को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जे माइनस एल। देखो एल प्लस आई में से एल माइनस करोगे तभी आई आएगा ना। तो वैसे ही तुम्हारे जे को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, मार्क ऑफ जे माइनस एल। समझ रहे हो, ये तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें रेंज प्रिंट करना है, तुम ऐसे कर दो फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू एल कॉमा आई लेस देन इक्वल्स टू आर कॉमा आई प्लस प्लस। अब तुम्हें भी याद है कि कौन सा मतलब इंडेक्स तुम्हें यूज करना है। तो अगर मैं लिखूंगा इफ मार्क ऑफ आई माइनस एल, तो आंसर डॉट पुश बैक आई। समझ रहे हो बेसिकली क्या हो, बेसिकली तुम देखो ना, तुमने क्या किया, तुमने इटरेट किया, लेकिन इसका डेटा स्टोर कहाँ पे था, वो आई माइनस एल इंडेक्स पे स्टोर था। मैंने बोला ना जैसे हम एल से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडेक्सेस क्या है 0, एल प्लस 1 के लिए 1, तो बेसिकली एल प्लस आई नंबर के लिए तुम आई इंडेक्स यूज कर रहे हो। समझ रहे हो, इसलिए तुम स्टार्ट को अगर तुम जे नंबर यूज कर रहे हो तो जे की जगह तुमने इंडेक्स कौन सा यूज करोगे, जे माइनस एल। अगर तुम्हें आई नंबर चेक करना है तो इंडेक्स कौन सा चेक करोगे, आई माइनस एल। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक सेगमेंट सेव हो गया। सेगमेंट सेव का बेसिक अप्रोच है ये। ठीक है, कि तुम क्या करते हो, मैं बस वापस गो थ्रू करा देता हूँ। गो थ्रू में क्या करते हैं, देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो कोई भी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है ना, तो हमें उसके स्क्वायर रूट ऑफ आर तक के फैक्टर ही चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ आर तक में तुम्हें कोई ना कोई फैक्टर तो पक्का आ जाएगा, और पक्का आ जाएगा ना तो हम क्या करते हैं, हम उसके मल्टीपल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो इनडायरेक्टली जब वो फैक्टर होगा तो जो आर होगा वो स्क्वायर रूट, वो जो भी फैक्टर होगा उसका मल्टीपल तो पक्का होगा। अगर उसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता, जब हम उनके मल्टीपल को एलिमिनेट कर रहे होंगे, केसेस काट रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसलिए हमें कोई भी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी ना, तो हमें बस स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर तक के प्राइम्स ही चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ आर तक के सारे प्राइम का कलेक्शन बना लिया। ठीक है, फिर देखो ये हमारा नॉर्मल अप्रोच होता अगर आर कंसिडरेबल रेंज में होता, कि हम पी आर इंटू पी आर से स्टार्ट करते हैं और हर पी आर के सारे मल्टीपल को हम 0 डिक्लेयर कर देते हैं। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है, 10 की पावर 12, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तो दिमाग लगाया, हमने कहा हम 1 से लेकर आर में क्यों चेक कर रहे हैं, हम चेक करते हैं एल कॉमा आर में, क्योंकि हमें तो प्रिंट ही एल कॉमा आर में करना है। तो यहाँ हमने लगाया सेगमेंटेड सी, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक 1 से लेकर आर तक में हम मल्टीपल्स को क्रॉस कर रहे थे। अब हम जब क्रॉसिंग करने वाला काम करेंगे
वो 1 से लेके आर में ना कि एल से लेके आर में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेंज हमारा कंसिडरेबल है, ठीक है। तो एक बार ये वाला काम हो गया, तो देखो टू एलिमिनेट, हाँ ठीक है। तो अब देखो पहला काम क्या हमने क्या बोला, हम एल कॉमा आर में हमें कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। हमें एक ऐसा मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो एल कॉमा आर रेंज में सबसे पहले आता है, पी आर का वो मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा एम ये है, तो हम उसके लिए हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो तरीका होना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या देगा, ये देगा, ये जो वैल्यू ना ये विल गिव फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल, जिसको हमने भी प्रूफ भी है यहाँ पे कि देखो अगर एल मल्टीपल है पी आर का तो हमें वही नंबर चाहिए, लेकिन अगर एल पी आर का मल्टीपल नहीं है तो हमें के प्लस वन इंटू पी आर चाहिए। तो देखो अगर तुम्हारा एल तुम्हारा के इंटू पी आर है तो क्या ये वैल्यू के हो जाएगी वापस, और ये के इंटू पी आर हो जाएगा जो कि करेक्ट है। और अगर एल तुम्हारा के इंटू पी आर का मल्टीपल नहीं है तो ऐसा कुछ होगा। इस केस में इसका सील क्या होगा, क्या इसका सील के प्लस वन होगा, और के प्लस वन होगा तो इंटू पी आर जो कि हमें चाहिए। तो बेसिकली ये फंक्शन एक बहुत ही सही तरीका है तुम्हें वो नंबर निकालने के लिए जो कि जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू एल है, ठीक है। अब देखो हमने एक मार्क का वेक्टर बनाया, ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें आर मैस एल में काम करना था, तो हमने वेक्टर भी उतने साइज का बनाया। हम क्यों उतने बड़े 1/12 का वेक्टर बनाए जब हमारा काम एल कॉमा आर में हो जाएगा। तो इसलिए हम जो वेक्टर बनाएंगे वो एल कॉमा आर का ही बनाएंगे, ठीक है। और तो अब मैंने बता भी दिया, देखो ये बात कि ये जो हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एल से लेकर आर तक की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एल तुम्हारा 0 इंडेक्स है, एल प्लस वन तुम्हारा 1 इंडेक्स है, तो बेसिकली एल प्लस आई कौन सा इंडेक्स होगा, हाईएस्ट इंडेक्स होगा ना। देखो एल प्लस जीरो जीरो था, एल प्लस वन वन था, तो एल प्लस आई ऑटोमेटिकली बोले तो हाईएस्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या, हमारा काम है कि हमें प्राइम के सारे मल्टीपल्स को हटाना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने एल बाई पी आर इंटू पी आर से स्टार्ट किया। और हो सकता है जैसे मैंने तुम्हें ये केस बताया था तुम्हें कि क्या होता है 2 10 12 14 16 3 में भी 12 आया, 3 में 18 भी आया, जो कि चीज़ें हो चुकी थी। तो बेटर क्या होता, बेटर होता हम स्टार्ट ही ऐसी जगह से करते जो कि उसका मल्टीपल ना हो। ये तो मान लो 5 है, अगर 5 ने 25 से स्टार्ट किया होता तो 10 15 20 वाला केस ऑटोमेटिकली हट जाता ना। मैं वही बोल, तो मान लो अभी मैं अगर 7 लेता हूँ, 7 कहाँ स्टार्ट होगा, रेंज की बात करें तो 14 से स्टार्ट होगा, 21 से स्टार्ट होगा। भाई ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है ना, 14 यहाँ हो जाएगा, 21 यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरे को स्टार्ट कहाँ से 28 आएगा, 28 भी 2 में हो जाएगा, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, हमें 49 से स्टार्ट करना चाहिए। तो 49 से पहले के हर प्राइम नंबर मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर के ना इनमें से कोई ना कोई फैक्टर रहे होंगे, जाहिर सी बात है इनमें से कोई ना कोई फैक्टर रहे होंगे। तो ये नंबर ने उनको ऑलरेडी काट चुका होगा, इसलिए हमारा एम था, हमेशा हमारा एम स्टार्ट होता है पी आर इंटू पी आर से। वो तो हो सकता है कि पी आर इंटू पी आर एल से छोटा रहे, इसलिए फिर हम वो मल्टीपल लेते हैं जो एल से जस्ट बड़ा या इक्वल टू हो। तो हमें इन दो में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, मतलब अगर पी आर इंटू पी आर बड़ा है तो हम पी आर इंटू पी आर पे फोकस करेंगे। अगर एल का वो मल्टीपल एल से जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल अगर पी आर इंटू पी आर से बड़ा है तो हम वो मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे बड़ा होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और सारे को मार्क को जीरो करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैं बताया कि जेथ नंबर को जे माइनस एल रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसका यूज कर लेंगे। और यहाँ एंड में जिन जिन का मार्क 1 रह जाता है मतलब वो नंबर प्राइम है तो उनको यूज कर लेंगे। ये सेगमेंटेड सीव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक चीज जो दिक्कत कर जाएगी वो ये सील ऑफ एल बाई पी आर। दिक्कत क्या होगी ना कि एल और पी आर तुम्हारा एक इंटीजर है, तो एल बाई पी आर का जो डिवीजन होगा वो एक इंटीजर डिवीजन होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सही है, कि तुम्हें लग रहा है कि सील ऑफ 5/2 ना तुम्हें 3 दे देगा, पर दिक्कत क्या है ना कि 5/2 के बीच पहले इंटीजर डिवीजन होगा, इंटीजर डिवीजन का सील ऑफ 2। अब सील ऑफ 2 क्या होता है, सील ऑफ 2 होता है। तो दिक्कत ये कि पहले इंटीजर ये लोग आपस में डिवाइड होंगे फिर उसका सील निकलेगा, rather देन तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पहले एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू का सील लेगा जो कि प्रैक्टिकली नहीं होने वाला। तो हमें कोई और हमें या तो इनको फ्लोट में लेके सॉल्व करो, या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें कोई दो नंबर है सील ऑफ ए बाई बी निकालना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका तुम सीधा ये लिख दो, ये नंबर सील ऑफ ए बाई बी तुम्हें दे देगा, जहाँ पे ए और बी ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ये होता है बेसिकली, इसमें सील ऑफ ए बाई बी ना बेसिकली ए और बी इंटीजर होते हैं। तो तुम ये अगर ये लिखते हो ना तो ये तुम्हें सील ऑफ ए बाई बी दे देगा। जैसे तुम्हें एग्जांपल अगर चाहिए तो मैं ले भी सकता हूँ। तो मान लो दो फॉर्म है, ए या तो बी का मल्टीपल होगा या ए तुम्हारा क्या होगा के इंटू बी प्लस सी कुछ होगा। तो मैं पहला केस लेता हूँ, पहला केस में क्या होगा, पहला केस होगा कुछ था के इंटू बी
प्लस बी माइनस वन बाई बी। अब देखो के इंटू बी और ये पूरा नंबर बी से छोटा है, मतलब ये पूरा नंबर जो होगा विल बी लेस देन, किससे होगा, के प्लस वन इंटू बी बाई बी से छोटा होगा, ये मानते हो? क्योंकि देखो के इंटू बी तो है ही, तो के इंटू बी से तो बड़ा होगा। जो नंबर होगा मैं लिख सकता हूँ एक चीज, क्या कि नंबर होगा, ये नंबर तुम्हारा के इंटू बी बाई बी से तो बड़ा होगा, लेकिन के प्लस वन इंटू बी तो इससे बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इससे छोटा होगा। तो इस केस में तुम्हारा इसका, अगर मैं इसको जब फ्लोर डिवीजन करूंगा तो क्या होगा, के प्लस वन बाई बी से के प्लस वन इंटू बी बाई बी से तो छोटा नंबर है ना। तो तुम सोचो कि देखो ये क्या होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो के प्लस वन तो आ नहीं सकता, के प्लस वन तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि के प्लस वन से छोटा है। तो क्या होगा, फ्लोर डिवीजन होता है, तो फ्लोर डिवीजन होगा तो क्या आएगा, इसका आंसर तुम्हें देगा क्या, के इंटू बी, मतलब फ्लोर डिवीजन होने के बाद क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन होने के बाद ये बच जाएगा सिर्फ के, समझ रहे हो, आफ्टर फ्लोर डिवीजन, आफ्टर फ्लोर डिवीजन। तुम सोचो ना ये क्या है, तो ये के प्लस, ये तो ऊपर नंबर पे ध्यान दो, ठीक है, एक काम करो, इसको हटा दो, इन सबको हटा दो, ये बी हटा दो, ठीक है, ये बी हटा दो, इस बी को हटा दो। देखो ये नंबर एक के इंटू बी से तो बड़ा है, लेकिन के प्लस वन इंटू बी से छोटा है। तो अगर जब मैं इनको बी से डिवाइड करूंगा तो के प्लस वन तो आने से रहा, क्योंकि ये नंबर के प्लस वन इंटू बी से छोटा है। तो फ्लोर डिवीजन के बाद ये सिर्फ के बचेगा, ठीक है, और के बचेगा, और तुम्हें यही चाहिए ना, के इंटू बी के केस में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें के इंटू बी के केस में तुम्हें के चाहिए। लेकिन जब दूसरा केस लेते, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा ऐसा, के इंटू बी प्लस सी प्लस बी माइनस वन। अब देखो ये सी की जो वैल्यू हो कम से कम वन तो रही होगी, क्योंकि जीरो वाला केस तो हमने ऊपर ले लिया, सी की वैल्यू कम से कम वन रहेगी, तो मतलब जो इतना पार्ट है ना सी प्लस बी माइनस, वो कम से कम बी तो रहा होगा। तो ये वैल्यू ना, मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लस वन इंटू बी। ये के प्लस वन इंटू बी से बड़ा हो, जब इनका फ्लोर डिवीजन लेंगे, इसको जब हम फ्लोर डिवीजन विथ बी लेंगे तो क्या देगा, के प्लस वन। और यही तो एम है हमारा कि देखो जब मल्टीपल है तब तो सीएल तुम्हें के देना चाहिए, और जब मल्टीपल नहीं है तो के प्लस वन देना चाहिए, और हो भी ये रहा है, जब मल्टीपल हम के इंटू बी लेते हैं तुम्हारा आंसर के आता है, जब हम के इंटू बी प्लस सी लेते हैं मतलब एक मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में तुम्हारा एक बड़ा वाला आंसर आता है के प्लस वन। तो बस तो सीएल की जगह पे तुम लोग ये यूज कर सकते हो। बाकी ये नॉर्मल सेगमेंटेड सिर्फ का कॉन्सेप्ट है बस। ओके, दैट्स इट।